भोलेनाथ के भक्तों को मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं विशाल स्टूडियो के माध्यम से, उन्हें भी मेरी ओर से व्यासपीठ के माध्यम से शिवरात्रि महापर्व की ढेर ढेर सारी शुभ कामनाएं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ कथा पांडाल में आकर के संपूर्ण 9 दिवस हमें सुनते हैं। हमारे जैसे अज्ञानी मूर्ख बाचाल वक्ताओं को झेलते हैं। और मेरे समक्ष जो इस कथा पांडाल में बैठे रहते हैं वो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से बैठते हैं। बाबा भोलेनाथ की उन पर असीम कृपा होती है, इसलिए वो आकर कथा पांडाल में बैठते हैं और कथा रस अमृत का पान करते हैं। मगर हमारे जो हमारे लाइव चलते विशाल स्टूडियो, उस पर घर बैठकर भी पूरे 3-4 घंटे एक स्थान पर हमें सुनते हैं। जब वो कमेंट करते हैं ना और विशाल भैया हमें बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जिसे समय नहीं है, यहाँ आ नहीं सकते, असमर्थ हैं, वो भी भगवान में बाबा भोलेनाथ पे इतनी श्रद्धा रखते हैं। और आप सब लोग तो अपने घर का सारा काम विचार कर समय से पहले आ जाते हैं। यह बड़ा सराहनीय है, यह बड़ा सराहनीय है। 4 घंटे भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में निकालना बहुत बड़ी बात है। आज के इस कश्मकश भरे समय में भगवान को इतना समय देना बहुत मूल्यवान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप लोगों को पता है? क्योंकि यह जो कलयुग है ना, इसमें समय बहुत कम है। सतयुग में मनुष्य की आयु 10 लाख वर्ष होती थी। कितनी? सतयुग में मनुष्य की आयु 10 लाख वर्ष होती थी। हम वेद पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं ना। यह आपको एक बहुत महत्व की बात आज आखिरी दिन बताकर जा रहा हूं कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 10 लाख वर्ष होती थी, और वो 10 लाख वर्ष जीने के बाद भी उसकी इच्छा होती थी, तब उसकी मृत्यु होती थी। त्रेता युग में 1 लाख वर्ष मनुष्य की आयु होती थी। 1 लाख वर्ष। और हम उदाहरण किनके पढ़ते हैं? सतयुग और त्रेता युग के महापुरुषों की। अगर उन्होंने सतयुग में 10 वर्ष में से 1 लाख वर्ष तपस्या कर ली तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास फिर भी 9 लाख वर्ष होते थे। अगर त्रेता में
1,00,000 वर्ष में से अगर 10,000 वर्ष तपस्या कर ली तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होती थी। द्वापर में 1 वर्ष में से अगर 10 वर्ष तपस्या कर ली तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होती थी। मगर आज कलयुग में मनुष्य के पास सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ष की आयु है, और 100 वर्ष पूर्ण अगर मनुष्य जी जाए तो समझ लीजिए उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया, उसकी आयु समाप्त हो गई। आयु सभी की होती है, वृक्षों की, पशुओं की, पक्षियों की। संपूर्ण आयु किसी को प्राप्त नहीं होती, समय से पहले ही वह अपने निज धाम को पधार जाता है, पहुंच जाता है। अगर कलयुग में हम हमारे 100 वर्षों में से 10 नहीं, अगर 1 वर्ष भी, 10 न सही सिर्फ 1 वर्ष मन से भगवान को भज लेना, 1 वर्ष सिर्फ मात्र, तो भगवान इस कलयुग में भी सहज आपको दर्शन देने आएंगे, आ ही जाएंगे। क्योंकि तब सतयुग में 10,000 वर्ष जो तपस्या करता था उसको भगवान मजबूरन आके दर्शन देते थे। 1,00,000 वर्ष जो जिसने तपस्या कर ली उसको साक्षात नारायण आके दर्शन देते थे। मांग क्या चाहिए? तेरे तपस्या कर ली तो भगवान स्वयं आते थे, मांग क्या चाहिए? 10,000 वर्ष तपस्या कर ली तो भगवान स्वयं आते थे कि मांग क्या चाहिए। तो सोचिए उसका 10अंश जब वहां उस युग में होता था, तो इस युग में अगर आपने 10अंश कर लिया तो भगवान को आना ही नहीं, मजबूरन आना पड़ेगा। मगर विडंबना की बात तो यह है कि कलयुग माया के अधीन है। कलयुग माया के अधीन है और यह माया हमें हरि को भजने नहीं देती। हमने 9 दिवस खूब मन से कथा सुनी, खूब मन से सुनी, ध्यान लगाकर सुनी। कई माता बहनों ने, भाइयों ने इस कथा रस अमृत में से कुछ बिंदु, कुछ मोती ग्रहण भी किए होंगे। मगर मैं यह कहता हूं कि आपने इस 9 दिवसों में जो सुना, जो ग्रहण किया, उसे जीवन भर तक अपने पास संभाल कर रखना। रामचरित कई चौपाइयां हैं, मगर मैं कहता हूं कि आपको पूरे रामचरित्र मानस की चौपाइयां याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उस रामचरित्र मानस की आधी चौपाई, आधी चौपाई, एक चौपाई भी नहीं, सिर्फ आधी चौपाई अपने जीवन में उतार लो। जो सबरी को भगवान कहते हैं, राम जी नौधा भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप पहली भक्ति उसमें से ग्रहण कर लो। क्या? संतों का संग करो। संतों का मतलब हमारे जैसे बाबाओं का नहीं। हम ये नहीं कहते बाबाओं का संग करो और आप भी बाबा बन जाओ, नहीं। संत कौन होता है? पहले दिन आपको बताया, जो सत्य की ओर ले जाए, जो भगवान की ओर ले जाए। इन 8 दिवसों में, इन 9 दिवसों में आपको पता चल ही गया होगा
आपके गांव में कौन संत है और कौन नहीं। आपने जिसको कहा होगा कि मैं कथा में जा रही हूं, जिसने आपको रोका वो असंत, और जिसने कहा मैं भी चलती हूं वो संत। क्योंकि जो कदम भगवान की ओर बढ़े वो कदम किसी अन्य के नहीं हो सकते, वो कदम सिर्फ और सिर्फ संतों के ही हो सकते हैं। संत वेश से नहीं होता, संत मन से होता है, संत कृपा से होता है। तो कहते हैं रामचरितमानस में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्य का संग करो जो सत्य की ओर आपको ले जाए। सत्य मतलब भगवान शिव, जो और आपको ले जाए उसका संग करो। अगर पहला नहीं कर सकते तो दूसरा करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान सुनो, नित्य सुनो, जहां होती हो वहां जाओ। अगर कहीं सुनने का अवसर नहीं मिलता तो हम जो सुन कर आते हैं वो सुनाओ, हमारे घर वालों को सुनाओ। कोई अगर मिल जाए तो हमें पता है, जो बात हमें पता रहती है। राम जी कौन थे सबको पता है, राजा दशरथ के पुत्र, मगर फिर भी आप उनसे पूछो। राम जी का नहीं पूछ सकते तो उनसे सहज ही पूछो, हनुमान जी बताओ लंका में गए थे तो सीता जी ने उन्हें क्या वरदान दिया। कोई भी सामने वाले से पूछो, सामने वाला कहेगा हमें तो नहीं पता। सहज मिलता है कि हमें नहीं पता, उसे फिर हम बताने लग जाओ। यही सत्संग है, यही कथा प्रसंग है। यह करते रहो। देखिए आप यह करिए, अपने जीवन में ये बातें उतारिए, आपका जीवन देखना कितना सुखमय जाता है। अगर यह भी नहीं कर सकते तो तीसरी भक्ति कहते हैं, तीसरी भक्ति मम, तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा। तो गुरु तो आपको बता ही दिया, माता पिता, माताओं के लिए उनके पति, ये गुरु हैं, उनकी सेवा करो। यह भी एक भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान के मंदिर में जाकर आप नित्य पूजा करो, उनकी सेवा करो। यह नहीं है, आपको जब समय मिले अपना समय निकालकर भगवान के दरबार में आए। आपका समय निकालकर भगवान के द्वार आए, पर अपने घर के भगवानों को पूजे। यह मैंने और भी कथा में बीच में भी आपको बताया, मगर आज पुनः मैं दोहरा रहा हूं। क्यों दोहरा रहा हूं कि शायद आप लोगों से इस 9 दिवस के सत्संग प्रसंग में आपसे ये मोती छूट गए हूं जो आपको ग्रहण करना है। हम चातक हैं, हम हंस हैं। हंसों के साथ बैठकर हम सब हंस ही कहलाते हैं, और हंस का कार्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोती चुगना। इसलिए मैं ये मोती आपको चुगा रहा हूं, बता रहा हूं कि मोती क्या होते हैं। उसके बाद फिर और भगवान बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। चौथी भक्ति, अगर आपने गुरु कर लिए हैं, आज और माताओं ने भाइयों ने गुरु दीक्षा यहाँ कि गुरुजी बताओ हम क्या लेकर आए, क्या लगेगा? तो गुरु को क्या चाहिए? गुरु वही होता है, गुरु वही होता है जो पूर्ण है, समर्थ है, जिसके पास सब कुछ है। गुरु को हम क्या देंगे? हम उनके पास जा किस लिए रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं हम गुरु के पास?
कि हमें कुछ मिले। और जिसके यहाँ सरकार हम मांगने जाते हैं ना, जिसके यहाँ हम कुछ लेने जाते हैं ना, उसे देने की बात कभी नहीं। जिसके यहाँ यदि हम कुछ लेने जा रहे हो, उसे देने की बात कभी नहीं करना कि आपको क्या चाहिए। सामने वाला क्या कहेगा आपको कि जब तू मुझे देने ही आया है तो दे जा, लेके क्या जाएगा। क्योंकि जहाँ हम देने जाते हैं वहाँ से लाने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, किसी अन्य धार्मिक स्थल पे जाते हैं, किसी संस्था पे जाते हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ पर गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, वृद्धाश्रम, शूरों के आश्रम, ऐसी कोई जगह पे जाते हैं, ट्रस्टों में जाते हैं, तो वहाँ हम देने जाते हैं, दान देने जाते हैं, तो वहाँ से लेकर आने की इच्छा कभी नहीं रख सकते। क्योंकि जहाँ हम देंगे वहाँ से लेना नहीं चाहिए। और हम लेने जाते हैं, गुरु को दे नहीं सकते। गुरु को तो सिर्फ और सिर्फ खुद को समर्पण कर दो। मुझसे जिन जिन लोगों ने पूछा कि गुरुजी क्या लाएं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। आपके भीतर हृदय पे हाथ रख के जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली है मुझसे, आज इस पंडाल में उपस्थित हैं, अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करो कि मुझ में क्या अवगुण है, तुम में क्या अवगुण है। जिनने जिनने दीक्षा ली है, सही में अपने अवगुण देखो कि हम में क्या अवगुण है, और जो अवगुण हो ना, वो मुझे आज गुरु दक्षिणा में दे जाना। क्योंकि पुत्रों का भार उठाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ पिता का होता है, और जिसने दीक्षा ली है गुरु से, वो गुरु के पुत्र होते हैं। तो तुम्हारा भार हमें दे जाओ, आप स्वच्छंद होकर हरि का भजन करो बस। मगर ये नहीं आज आपने भार दे गए, फिर कल भार लेकर आ गए। एक बार सिर्फ, बार बार नहीं। यही गुरु दक्षिणा होती है मेरे लिए। सर, यहां पर एक प्रसंग आता है कि राजा जनक थे, माता सीता के पिता, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें विदेह राज कहा जाता था। विदेह राज मतलब नाम नहीं है, विदेह राज मतलब कोई नाम नहीं है। विदेह राज कि जिसने अपने देह पर, अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, जो अपनी इंद्रियों पर राज करता हो, अपनी मन इंद्रिय को जीत ली हो कि मैं अपने मन के चलाए नहीं चलूंगा, मन मेरे चलाए चलेगा। अगर हमारा मन कह रहा है कि हम इस कथा में से उठकर चले जाएं, तो आप इंद्रियों के अधीन हो। हमें इंद्रियों के अधीन नहीं रहना, इंद्रियों ने हमारे अधीन होना चाहिए। तो राजा जनक को जाता था, क्यों? क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां उनके अधीन थी, उनकी देह पर सिर्फ और सिर्फ वो खुद राज करते थे। मगर विदेह बने कैसे? उन्होंने मन को जीता कैसे? अपनी सभा में एक दिन मंत्रियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मंत्रीवर, मुझे रात को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि मैं भिखारी बन गया हूं, मैं कंगाल बन गया हूं, रंक बन गया हूं, और मैं सबसे भिक्षा मांग रहा हूं, खाने के लिए भोजन मांग रहा हूं, मेरे पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। तो मंत्रीवन, ज्ञानी
विदेहराज जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठते थे। तो उन्होंने ज्ञानियों से, उन ऋषियों से पूछा कि मैंने रात को स्वप्न देखा और स्वप्न में मैं रंक बन गया, भिखारी बन गया। तो मुझे बताओ कि वो स्वप्न सत्य था, मैं भिखारी बन गया, या यह सत्य है कि मैं अभी राजा हूं। उस सभा में किसी ने उत्तर नहीं दिया। राजा जनक ने कहा, मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर दे देगा मैं उसे अपना गुरु मानूंगा, मैं उसे अपना गुरु मानूंगा। कई ज्ञानी आए और राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे अपना गुरु बनाऊंगा, और जिसने गलत उत्तर दिया उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाएगा। तो बहुत लोग आए, बहुत एक से एक ज्ञानी आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, कि उन्होंने उत्तर देने की कोशिश की, मगर कोई भी नहीं उनके प्रश्न का उत्तर दे पाया। विदेहराज की एक सभा एक दिन लगी थी। उसमें विदेहराज सभी मंत्रियों से एक ही प्रश्न पूछते कि जो मैंने स्वप्न देखा वो स्वप्न सत्य है, या जो मैं आज हूं वो सत्य है। कोई नहीं बता पाया, मगर एक ऋषि थे, वो 7 जगहों से टेढ़े थे, जिनका नाम अक्रवष्टा था। 8 जगहों से टेढ़े, अक्रवष्टा। हाथ कहीं, पैर कहीं, कमर कहीं, छाती कहीं, मूड कहीं, 8 जगहों से टेढ़े, अक्रवष्टा उनका नाम था। अक्रवष्टा ज्ञानियों की सभा में, जनक की सभा में, जनक जी ने पूछा, ये कौन है, किस लिए आए हो? बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। तो पूरी सभा हंसने लग गई, पूरी सभा हंसने लग गई, पूरी सभा हंसने लग गई। तो अक्रवष्टा जी, सभा हंसी, वह तो समझ में आ रहा है कि अक्रवष्टा जी को देखकर सभा हंसी, मगर अक्रवष्टा जी हंसे यह समझ में नहीं आ रहा है। तो सभापतियों ने, शांति का माहौल हो गया। अगर कोई आप पर हंसता है और आप हंस दो ना, तो आप पर हंसने वाला चुप हो जाएगा, कह रहे मैं इस पे हंस रहा हूं, यह तो एक बात समझ में आ रही है, मगर यह मुझ पे हंस रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। सभी शांत हो गए, सभी चुप हो गए। उसमें से एक मंत्रीवर ने पूछा कि महाराज, ये सब हंसे वो तो हमें समझ में आता है कि ये सब आपको देखकर हंसे, मगर आप हंसे यह समझ में नहीं आता। तो अक्रवष्टा जी उत्तर देते हैं कि मंत्रीवर, हमने सुना है कि जनक की सभा में सब ज्ञानी बैठते हैं, सब ज्ञानी बैठते हैं, मगर मुझे तो यहां सब चमार दिखाई देते हैं। चमार किसको कहते हैं? सब चमार हैं यहां, जिन्हें ज्ञान न हो किसी अन्य वस्तुओं का। सब चकित, क्या कह रहे हो आप अक्रवष्ट जी, ऐसा कैसा आपने कह दिया? अक्रवष्ट जी कहते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ चमड़े की परख कर रहे हैं। हम किसकी परख करते हैं?
सिर्फ और सिर्फ चमड़े की, ये सुंदर दिख रहा है, ये भद्दा दिख रहा है। अगर सुंदर है तो हमारे पास उसको बिठाएंगे, सम्मान करेंगे। अगर भद्दा है, मैला है तो दूर, उसका मजाक उड़ाएंगे। वहां पर शर्म के मारे सर झुका लिए, सबके सर शर्म के मारे झुक गए। बात तो सही है। अगर अक्रावष्ट जी 8 जगह से टेढ़े नहीं होते तो उनका सम्मान करते मूर्ख जो सभा में बैठे थे। अक्रावष्ट जी कहते हैं कि मैंने तो सुना है राजा जनक की सभा में सब ज्ञानी बैठते हैं, मगर मुझे यहाँ सबके सब मूर्ख दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे इस शरीर को, मेरे इस चमड़े पे हंस रहे हैं। सब लज्जा से सर नीचे झुका लेते हैं। अक्रावष्ट जी से जनक कहते हैं महाराज हम आपका सम्मान करते हैं, मगर हमारा एक प्रश्न है, उसका हमें उत्तर दें। अक्रावष्ट जी कहते हैं मैं आपको उत्तर तो दूंगा राजन, मगर सबसे पहले ये बताओ कि आपके कोई गुरु हैं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ गुरु से लिया जाता है, किसी अन्य से प्रश्न पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं। और यदि आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, वो देता है, ज्ञान देता है, तो वो भी आपका गुरु है। भगवान दत्तात्रेय जिनकी हमने कथा सुनी थी उस दिन, अनसुईया के पुत्र, उनके 24 गुरु थे। योगियों में श्रेष्ठ हैं भगवान दत्तात्रेय, विष्णु का अवतार हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में 24 गुरु माने। उन्हें एक वेश्या से ज्ञान मिला, वेश्या को गुरु बनाया। श्वान से ज्ञान मिला, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते को। अजगर से ज्ञान मिला, अजगर को गुरु बनाया। आकाश से ज्ञान मिला, आकाश को गुरु बनाया। अग्नि से ज्ञान मिला, अग्नि को गुरु बनाया। ऐसे उन्होंने 24 गुरु बनाए। अक्रावष्ट जी कहते हैं कि राजन पहले तुम गुरु बनाओ। महाराज मैं गुरु बना लूं, आप ही जाओ। तो गुरु बनाने से पहले तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। बोलो क्या दोगे? महाराज ये सर्वस्व तुम्हारा। सर्वस्व क्या दोगे? राजपाट नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं हूं। महाराज मेरे पत्नी बालक जो है वो भी आपके नहीं चाहिए, इसमें भी पूर्ति नहीं होती। महाराज ये देह तुम्हारी नहीं चाहिए, उससे भी संतुष्टि नहीं होती। तो महाराज आप ही बताओ क्या चाहिए? ये तुम्हारा मन मुझे दे दो। महाराज दिया, मन दिया। हाँ महाराज आपको मन हमने दिया। यह हृदय आज से, यह रूह आपकी, मन आपका, ठीक है? मन हमारा, रूह। तो फिर जब मन ही आपका, तो आपको सोचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वस्तु किसी और की है उस पे काम लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब मन हमारा है, मन गुरु को दे दिया, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम उस वस्तु का प्रयोग करो। तो अगर आपने मन भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया, तो भगवान का कार्य है कि तुम्हारे उस मन को किस और ले जाए, वो आपके साथ क्या करे। क्योंकि जिसका मन किसी अन्य पे समर्पित हो जाता है, मन किसी और को हम अर्पण करते हैं,
तो मन के साथ देह भी जुड़ता है, मन के साथ देह जुड़ता है, देह के साथ रिश्ते नाते जुड़ते हैं, रिश्ते नातों के साथ धन संपत्ति जुड़ती है। मतलब सब एक मन दे दिया, मन अगर अर्पण कर दिया तो सब कुछ आपने अर्पण कर दिया। विदेराज, आज के बाद आपको सोचने का कोई हक नहीं है। और रहा आपका प्रश्न, तो न स्वप्न सत्य है और न आज आप राजा हो वो सत्य है। यह सब लोगों पे भी लागू होती है कि आप रात में स्वप्न देखते हो वो भी झूठा है, और आज आप यहां बैठे हो यह भी झूठ है। आपके बालक के रिश्ते नाते भी झूठे हैं, सब कुछ झूठे हैं। क्योंकि सच्चे अगर होते तो आपके साथ जाते, आप साथ लाते। जब आप आए थे तो आपने साथ में किसको लाए थे? आप जब तो साथ में किसको लेकर जाओगे? कोई नहीं अपना। ये जगत है सपना, जब सपना झूठा तो सब झूठा। अगर सत्य कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव ही है। इसलिए अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करो। मन अगर शिव के चरणों में समर्पित हो गया तो यह तन अपने आप उसका हो जाएगा। यह हो गया तो ये रिश्ते नाते भी सब उसके हो जाएंगे। रिश्ते नाते तन उसका हो गया तो ये धन भी उसका हो जाएगा। फिर वह शिव इस धन को बढ़ाए या घटाए, किसी से लेकर इकट्ठा करे या किसी पे लुटाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है जितना भगवान ने हमें कार्य सौंपा है। यही इन 9 दिवसों का 9 दिवस जो हमने यह शिव महापुराण पढ़ी है, सुनी है, इसका इतना ही सार है। इस एक मोती को आप चुग लो, एक बात को, एक उपदेश को अपने जीवन में उतार लो, आपका जीवन हमेशा और हमेशा सुखमय गुजरेगा। आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकते। आगे रामचरितमानस में नवदा भक्ति में खुद राम जी भी कहते हैं कि आप किसी अन्य के दोष ना देखे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर गुरुपद पंकज सेवा अमाना, मंत्र दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा। छठी भक्ति में कहते हैं कि आप शील स्वभाव रखो और सज्जनों के कर्मों का अनुसरण करो, संतों के कर्मों का अनुसरण करो। सातों में ही मैं जग देखा। आप इन भले 6 चौपाइयों को, 6 उपदेशों को मत ग्रहण करो, 7वां ग्रहण कर लो कि जगत सब सीताराम जी का है, शिव जी का है, सब में शिव है, सब जगह शिव है। इस एक बात को ग्रहण कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये भी छोड़ो, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख दोषा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो किसी का अहित नहीं करना कभी। जितना है उतने में संतुष्ट रहने की आदत डालें तो भी आप हमेशा दुख रहित रहेंगे, आपको दुख कभी नहीं आएगा। 8 जथा लाभ संतोषा, जितना है उतने में संतोष रखो। सपने नहीं देख खई पर दोषा। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इतनी इनमें से कोई एक बात को सिर्फ धारण कर लो, कौन क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। ये भी नहीं कर सकते तो भगवान आखिरी में कहते हैं आप ये
कुछ भी नहीं कर सकते, न करो। नवम सरल सब सन छलहीना, मन हरस न दीना। कि आखिरी में फिर भगवान कहते हैं आप इनमें से कुछ भी अगर धारण नहीं कर सकते तो मन में से पाप निकाल दो, हटा दो। सबके साथ एक जैसा सरल व्यवहार, कपट रहित व्यवहार, कि हाँ भाई तू ऐसा है तो ऐसा है, तू अच्छा है तो अच्छा है। न किसी की झूठी बुराई करें, न किसी की झूठी तारीफ करें, न किसी की झूठी बुराई करें और न किसी की झूठी तारीफ करें। नवम सरल सब सन छलहीना, मन हरस न दीना। अगर अधिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो भी मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे पास हमेशा रहता, हमारा होता तो हमारे साथ हमेशा रहता। धन हमारा है। आप खेत में अन्न बोते हो, फसल बोते हो, वो आपकी है आपकी। अगर आपकी होती तो आप उसे घर में भर कर रखते, आपके पास हमेशा रहती, मगर आपकी नहीं है वो तो सिर्फ आप कर्म कर रहे हैं। आपने अपना कर्म किया, उसे आपने काट कर लाए, उसे घाए, थ्रेशर वगैरह में निकाला, हार्वेस्टर में निकाला और वैसे ही निकालकर सीधे मंडी भिजवा दी। मंडी में भी जो खरीदार है वो खरीदार की भी नहीं है, उस खरीदार से कोई और ले गया, फिर उसके बाद कोई और ले गया, कोई और ले गया, कोई और ले गया, और अंत में वो जिसकी है उसके पास जाएगी और वो फिर उसका आटा बनाकर, रोटी बनाकर खाएगा, क्योंकि वो उसका था। उसी प्रकार सरकार, यहाँ पर कुछ हमारा नहीं है। अगर कोई अधिक हमें प्राप्त हो जाए तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कुछ हमारा चले जाए, हमारे पास से धन चला जाए, हमारे पास से दौलत चले जाए, हमारा बेटा हमसे चले जाए, हमारी बेटी हमसे दूर चले जाए, कोई भी कहीं भी चले जाए, हमको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां कोई किसी का नहीं है। न हमें शोक करना है, न हमें दुख करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को हम क्या कह रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि सीधे यहां से पहाड़ी के उस पार जा रहा है। ठीक है, जा भी रहा है तो जो पकड़ ले उनका भला, और चला गया तो चला गया। आज गया कल जाएगा, परसों जाएगा, कभी न कभी तो हमारे पास रहेगा। तो आइए, कल हमने 12 शिवलिंगों के बारे में बताया था और हम 5वें शिवलिंग केदारनाथ के दर्शन करने गए थे। केदारनाथ में नर नारायण ने तपस्या करी थी।